सो हे गाइस, व्हाट इज अप। आज हम बात करने वाले एक ऐसी जगह के बारे में जिसके बनाने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन लोगों ने हैंगिंग गार्डन बना रखा है। यहाँ लोग एस्केलेटर में एरोप्लेन के मजे ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शॉपिंग मॉल के बारे में। ओहो एक्सपेंसिव। अब मॉल एक खरीदने की जगह है जहाँ से 80% लोग कुछ नहीं खरीदते। महंगाई, इंस्टेंट हार्ट अटैक। मॉल एक 6 माले का शोपीस होता है बस। यार सोचो मॉल के मालिक को कैसा लगता होगा देख के कि हजारों स्क्वायर फीट में बिल्डिंग खड़ी करके रखी है जिसमें मनीष मल्होत्रा से लेकर मुन्नावर मानियावर सब कुछ मिलता है, और लोग ग्रोसरी सेक्शन से 30 रुपए का साबुन लेके निकल लेते हैं। अब ऐसे महंगे मॉलों में जाने के बाद कॉन्फिडेंस की वैसे ही फट जाती है, लेकिन उसके बाद भी दिल में बैठा कीड़ा चीख चीख के कहता है भाई एक बार, भाई नहीं है तो एक बार, बस एक बार एप्पल का शोरूम दिखा दे। ओहो, अरे वहां पे रखी घड़ी भी 1 लाख से ज्यादा की है और मेरी तो 250 की है, लेकिन टाइम वही बताती है। शट अप। अब एक बार के लिए अगर तुम किसी महंगे रॉयल सोफेस्टिकेटेड तुम्हारे बटुए को हार्ट अटैक देने वाले शोरूम में घुस गए तो वहां पे रखा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें ऐसी नजरों से देखता है जैसे तुमने उसके पूरे महीने की पगार मांग ली हो, क्योंकि तुम नाइकी के शोरूम पे रूपा की चप्पल पहन के गए हो। ओहो, पैर तोड़ दो मेरे। बेशर्मी कतई सुबह के नाश्ता में खा रखी है। अब इन महंगे शोरूम में स्टाफ का एटीट्यूड इतना खतरनाक होता है जैसे अंबानी के अकाउंट का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट को छू के निकलता है। अब अगर तुमने इनसे किसी भी चीज का प्राइस पूछ लिया और इनने सीधा सीधा जवाब दे दिया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शकल अमीरों वाली है। लेकिन अगर इन्होंने हंस दिया मतलब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत लुटने वाली है, क्योंकि अब इनके जवाब में एक दुखों से भरा सच सुनाई देता है। सर ये जूते तो 15,000 के हैं, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है सर ये आपके औकात के बाहर के हैं। अब इतने बड़े मॉल का भाड़ा वसूल करने के लिए मॉल में होता है फूड जोन। अब यहाँ पे 30 रुपए के आलू टिक्की बर्गर से लेकर 700 रुपए का चिकन बाथ सब कुछ मिलता है, और सभी के सभी लोग इधर ही आके मरते हैं। अब इतने बड़े फूड कोर्ट के साइड में एक छोटी सी पानी पूरी की दुकान होती है जिसकी प्राइसिंग मॉल की औकात से रखी जाती है। 50 रुपए की 5 पूड़ियां और उसमें थोड़ा सा नमक और जलजीरा का पानी। अब आती है मॉल की सबसे अनोखी चीज, हॉन्टेड हाउस, भूतिया घर। अब इस भयंकर हॉन्टेड हाउस की बात करें तो ये एक बेडरूम के साइज का कमरा है जिसमें दूर दूर तक लाइट नहीं है, और हॉन्टेड वाला इफेक्ट डालने के लिए एक लाल बत्ती लगा दी जाती है बस। और लास्ट में मुंबई के ऑडिशन से लात मार के रिजेक्ट होने वाले किसी एक्टर को भूत के नाम पे ऐसी खोपड़ी का मास्क पहना दिया जाता है जिसको डराने के नाम पे करके चिल्लाना आता है बस। अब आता है मॉल का एक और एक्साइटेड एरिया, गेमिंग जोन। अब गेमिंग जोन में 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो खेलने वाले और दूसरे खेलने वाले को देखने वाले। और उसमें भी हमें सबसे ज्यादा खुशी तो बॉलिंग एरिया को देख के होती है, जिसमें पहले से ओबेरॉय खानदान के 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर भले ही इनके हाथों से बॉल उठाए बिना जारी हो, स्ट्राइक तो छोड़ो, बॉल फेंकते तो ऐसे है जैसे इन्होंने बॉल को नहीं, बॉल ने इनको पकड़ के रखा हो। अब ये मशीन दुनिया के हर गेमिंग जोन में मिल जाएगी, और ये एक जीता जागता स्कैम है। इससे एक गुड़िया नहीं जीती मैंने आज तक। अब आती है मॉल की शान, कपड़ों की दुकान। अब महंगे सोफिस्टिकेटेड मॉल में 300-400 रुपए के टी शर्ट नहीं मिलते तो ढूंढने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधी से ज्यादा दुकानों के बाहर नाइकी, एडिडास, चैनल, पिराडा, गुक्की नहीं, गुसी ना, हाँ तो ऐसे ब्रांड के बोर्ड लगे जिनके नाम नहीं लिए जा रहे, और ज्यादातर लोग इन दुकानों को बाहर से ही चाट के निकल जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लोग जिन्होंने 6ठी क्लास में माय बेस्ट फ्रेंड पे पूरी क्लास के सामने इंग्लिश में स्पीच दी थी। अब ये लोग एक एक दुकान में घुसते हैं, फिर भले ही लेना तो 10 रुपए का रुमाल भी नहीं है, और एक एक कपड़ा उठा के उसका भाव पूछते हैं जैसे 3-4 जोड़ी तो दूध वाले भैया के लिए लेनी है। और इसी तरह संडे की पूरी शाम लोग मॉल में हैंग आउट करते हैं, और फिर मॉल के सामने खड़े पानी पूरी वाले भैया से 10 रुपए की पानी पूरी खा के 3 सूखी पपड़ी लेके निकल जाते हैं। अल्टीमेट सक्सेस। तो आज के लिए इतना बड़ा मॉल देख लिया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।